नमस्कार साथियों। आज की बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 में अंग्रेजी विषय के लिए मंडल भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिनका भी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था उन सभी को 26 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक आपको मंडल फिल करने हैं। मंडल भरने हैं 29 जुलाई तक। सभी साथी इसको ऑनलाइन भरने होते हैं मंडल, और जो टीएसपी एरिया के हैं उनको 2 मंडल होते हैं, नॉन टीएसपी वालों को 9 मंडल भरने होते हैं। अब वो अपने हिसाब से कोई सा भी मंडल आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसमें इसको भरने की पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में इस लिस्ट में आप अपना 174 स्टूडेंटों की यहाँ पर प्रतीक्षा सूची है। पहले सभी साथी अपना अपना इसमें नाम ज़रूर देख लें। यदि किसी को मंडल अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो कमेंट्स कर सकता है, ठीक है। तो ये आप सभी अपना नाम, पिता का नाम और अपने रोल नंबर, सारी चीज़ों को देख लें। किसी भी में आपके नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, न आपके में न पिताजी के नाम में, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट लिस्ट देखें। और अब हम चलते हैं यहाँ पर कि मंडल किस तरह से भरे जाएंगे। ये आप अपने मोबाइल सहायता से अपने और ई मित्र की सहायता से भी भरा जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल पर जा कर के शाला दर्पण सर्च करना है। जैसे आप शाला दर्पण सर्च करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले वाली लाइन पर, सबसे पहले वाले पर शाला दर्पण जो दिख रखा है ब्लू वाले में, उसको आपको ओपन करना है, शाला दर्पण। जैसे आप इसे फर्स्ट वाले पर क्लिक करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। अब जिसे आप इसे आगे ओपन करेंगे, नीचे की साइड जाएंगे इसको, तो ये वाले ऑप्शन आएंगे आपके सामने, सिटीजन विंडो, स्टाफ विंडो और स्टाफ सिलेक्शन। तो आपको स्टाफ सिलेक्शन वाले पर क्लिक करना है, स्टाफ सिलेक्शन पर। जैसे आप स्टाफ सिलेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर देखें आप, इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें आपको ऊपर ही ऊपर क्या दे रखा है, होम दे रखा है, ठीक है। ऊपर है होम है, अबाउट है, ऑफिस ऑर्डर है। यहाँ से आपको ऑफिस ऑर्डर जो आपके मंडल आवंटन हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ से मिल जाती है। करंट शेड्यूल आपको भरने की जो प्रक्रिया वो मिल जाती है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको ये चौथे कॉलम पर जाना है। चौथे कॉलम पर आप जाओगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको ओके करना है। जैसे आप इस पर ओके करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ से देखो साथियों, यहाँ पर आपको जो काम करना है दिख रहा है आपको यहाँ पर सिलेक्शन टाइप। इसमें आपको सिलेक्शन टाइप पर क्लिक करना है। जैसे देखो इस ये तीर का निशान यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ब्लू वाला, इस पर आपको देखना है यहाँ से। जैसे आप इसे करोगे तो उसके बाद देखो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। इंग्लिश वाले को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। देखो इंग्लिश 2016 का भी है, इंग्लिश मेन लिस्ट 36 का है, ठीक है। अब आपको 172 वाला है ना, वो ही आपको ढूंढना है। कहीं आप और भी हैं इंग्लिश के, लेकिन 174 कैंडिडेट वाला है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर लिख रहा है, देखो आप यहाँ पर सीनियर टीचर एग्ज़ाम 2022 इंग्लिश यूजिंग 174 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट, इसको आपको ओके करना है। जैसे आप इसे चूज कर लोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालने हैं और डीओबी आपका डालना है पासवर्ड के रूप में, ठीक है। डीओबी आपको यहाँ से देखो, एप्लीकेशन नंबर आप डालने के बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे उसके बाद आपको करना है ओके, ठीक है। जैसे ओके करोगे उसके बाद आपको करनी है डीओबी डालनी है, फिर वापस आपको ओके करना है। इस तरह से फिर आपको ये करने के बाद फिर आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर एक ओटीपी आएगा। फिर आपके पास में एक ओटीपी आएगा। अब एक ओटीपी जैसे ही आएगा उसके बाद आपको उसको सबमिट आप करोगे, उसके बाद आपके पास में 9 मंडल ओपन होंगे। उसके बाद आपके सामने क्रम से 1-2 पूरे करने के बाद उसके बाद आपके सामने टोटल 9 मंडल उपलब्ध होंगे। अब 9 मंडलों में आपको जो भी मंडल भरना है उनको आप क्रम से भरते चलेंगे और सेव करते चलेंगे। भरने के बाद सेव कर दो। जैसे आप भरोगे सेव कर दोगे 9 मंडल कंप्लीट,
मंडल में कौन कौन से डार्क जोन के अंतर्गत आते हैं, डार्क जोन 9 मंडल में डार्क जोन के बारे में भी मैंने बता रखा है, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जिसको जो भी आप लाइव सेशन में जाकर के डार्क जोन वाला वीडियो देख लेना कि कौन से ज़िले कौन सा डार्क जोन है और कौन सा नहीं है, कौन से मंडल में आते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद फिर आपको क्या ध्यान रखना है, ये करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आपको पुनः एक बार और OTP आएगा, मतलब 2 बार OTP आएगा। और OTP जैसे दोबारा आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको साइड में चल करके हिस्ट्री चेक करनी है। जैसे ही आप हिस्ट्री चेक करोगे उसके बाद उसमें आपको लिखा मिल जाएगा सक्सेस। जैसे आप हिस्ट्री चेक करोगे, हिस्ट्री जैसे ही आप चेक करोगे उसमें आपको यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ मिल जाएगा, सक्सेस। ठीक है, तो अब आपका ये सोच लेना कि मंडल भरा जा चुका है। और यदि किसी साथी से गलत मंडल फील हो गया, बाद में चेंज करना चाहता है, तो 29 तारीख तक कितनी बार भी चेंज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये आप करें। और काउंसलिंग से पहले आपको जो भी EWS वाले हैं, OBC वाले हैं, ठीक है, EWS वाले हैं, OBC वाले हैं, ठीक है, और यदि किसी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जिनका जाति प्रमाण पत्र पुराना हो चुका है, जाति प्रमाण पत्र पुराने से मतलब है बहुत जैसे डिजिटल नहीं है, वो सभी साथी, वैसे तो DV में सबको डिजिटली मांगा है, ये साथी अपना नया जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, विशेष रूप से EWS और OBC वाले, क्योंकि मंडल पे जब काउंसलिंग होती है तो कोई अधिकारी इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो आपसे EWS और OBC का नया जाति प्रमाण पत्र मांगता है। ठीक है, और महिला कार्मिक का पिता के नाम का ही आपका चलेगा। महिला कार्मिक जो भी है महिला का, वो पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र चलेगा, चाहे वो मैरिड महिला हो चाहे वो अनमैरिड महिला हो। ठीक है, तो बाकी काउंसलिंग की जैसे ही सूचना आएगी निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। काउंसलिंग की हो, इसके बाद जॉइनिंग की प्रक्रिया हो, काउंसलिंग हो, उसके बाद जॉइनिंग की हो, और आपको शपथ पत्र काउंसलिंग पे एक चाहिए, कौन सा, शैक्षणिक वाला आपको काउंसलिंग पे चाहिए। और काउंसलिंग पे आपको क्या देनी होती है, परिवेदना। काउंसलिंग पे आपको परिवेदना देनी होती है, जिसके सभी फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डले हुए हैं, सब आप वहाँ से ले लेना। इसके अलावा ज्वाइनिंग के समय आपको 5 शपथ पत्र चाहिए, 5 शपथ पत्र वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल बनवाना है, मेडिकल का फॉर्मेट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपका ज्वाइनिंग के एप्लीकेशन होता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से लिखना होता है, वो ज्वाइनिंग एप्लीकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आपकी काउंसलिंग होगी वहाँ पर आपकी आएगी, काउंसलिंग से पहले आएगी आपकी वरीयता सूची, काउंसलिंग से पहले आपकी वरीयता सूची आएगी, और उसके बाद में वरीयता सूची के बाद एक आएगी खाली सीटों की लिस्ट, साथ में आ जाती है खाली सीट लिस्ट। ये सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेंगी। ठीक है साथियों, बाकी जो भी अपडेट आएगी, जब भी आपके मंडल अलॉटमेंट होंगे, वो सब सूचनाएं आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी।